इसमें अपना प्रॉफिट हम अलग कर लेते हैं। जिस तरह मैंने बताया है कि एक कस्टमर हमारे पास आता है, ठीक है, उसने जूते लेने हैं लेकिन वो डायरेक्ट कंपनी से बात नहीं कर पा रहा या कंपनी उसकी बात नहीं मान रही, तो मेरे पास आया है, ठीक है। ठीक है, मैंने उसे बताया कि मैं आपको 150 में एक जूता प्रोवाइड करूंगा, एक पेयर प्रोवाइड करूंगा। हालांकि कंपनी से मैं कितने में खरीदता हूँ, 100 रुपए में, 50 रुपए मैंने अपना प्रॉफिट निकाला और फिर उससे एड्रेस लेके डायरेक्ट कंपनी को एड्रेस दिया और कंपनी को कहा कि 1000 पीस इस एड्रेस पे भेज दें। कंपनी डायरेक्ट 1000 पीस उस एड्रेस पे भेज देगी और मैं क्या करूंगा, कंपनी को 100 रुपीज पर प्रोडक्ट के हिसाब से पे करूंगा और 50 रुपीज अपना कमीशन जो होगा, अपना प्रॉफिट होगा, वो काट लूंगा। ठीक है, इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ठीक है, अमेजोन पे सेम यही नाम है ड्रॉप शिपिंग का। इसमें क्या होता है कि हम बड़े ब्रांड्स के साथ मिलते हैं जिन, और फिर आगे क्या होता है, फर्दर जो लोकल होलसेल डीलर होते हैं या रिटेलर्स होते हैं उनको हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ये 3 मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल मैंने डिस्कस किए हैं। देखिए फिजिकल बिजनेस में भी एक क्या होता है, अपना शॉप खोलना, दूसरा होलसेल, तीसरा प्राइवेट और ड्रॉप शिपिंग। अमेजोन पे यही 3 मॉड्यूल हैं बिजनेस के, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। सबसे इनमें मेन जो है वो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल जिसे आ गया उसे होलसेल ड्रॉप शिपिंग आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कोर्स स्टार्ट करेंगे प्रॉपर कल से इंशाल्लाह, सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइवेट लेबल पे करना है कि प्राइवेट लेबल कैसे स्टार्ट, हमने स्टार्ट से, वेरी स्टार्ट से, उसमें प्राइवेट लेबल में क्या क्या आ जाता है। देखिए आप जब आपने दुकान खोलने का इरादा है आपका, आपने हर चीज चेक करनी है, दुकान को आपने लोगो बनाने हैं, डिजाइन बनाने हैं, आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, दुकान की डेकोरेशन वगैरह होनी है, फिर प्रोडक्ट हंट करेंगे, फिर प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, फिर प्रोडक्ट अपनी दुकान में आप सजाएंगे। ये सारा प्रोसीजर होता है। सेम अमेजोन पे भी करना है, लेकिन अमेजोन पे हमने क्या रिटर्न फॉर्म में करना है, लिख के करना है, क्योंकि वहां पे हम वो सारा कुछ मतलब नहीं कर सकते, तो वहाँ रिटर्न फॉर्म में करना है आपने। उस रिटर्न फॉर्म को करने की कुछ मेथडोलॉजीज हैं, कुछ कोड्स हैं, वो आपको हम क्या करेंगे, सिखाएंगे कि वो कोड क्या है, कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कोर्स के आउटलाइन कि हमने ये प्रोसीजर कैसे करना है, क्या क्या करना है, फिर इंशाल्लाह हम आज का जो टॉपिक है प्रॉपर वो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये तस्वीर सबको नजर आ रही है? नहीं। नहीं नहीं सर। अच्छा चलें, जब शो हो तो बताइएगा, जब मेरी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं। जी हो। बिल्कुल। ओके। अब हो रही है? ये अब हो रही नो है। जी सर। बिल्कुल। जी ठीक है। जी सर। ये जी तस्वीर, हाँ, ये तस्वीर शो हो जी रही है? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। हो रही है। ठीक है, अब हो रही है, देखिए हो रही है। अमेजोन का मैंने आप लोगों सर को हो रही है। बताया, ठीक हो गया, अमेजोन का मैंने आप लोगों को बताया कि अमेजोन क्या चीज है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, फर्दर अमेजोन को और भी बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, हम में से मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जॉब होल्डर हैं, बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, तो अपना इन्वेस्ट करें और जाके अपना अमेजोन पे कोर्स स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें। हम में से क्या है, हम स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, या क्या है, जॉबलेस हैं, ऐसे हैं मोस्टली। तो अब क्या करना है, हमने वर्चुअल असिस्टेंट का करना है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, जो किसी के बिजनेस को असिस्ट करे या हैंडल करे रिमोट लोकेशन पे। लेट्स मैं यहाँ सरगोधा बैठा हूँ और मैं यूके में एक बिजनेस मैन है, उसका बिजनेस होल्ड कर रहा हूँ, उसको, उसके बिजनेस को असिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि वो यूके है, मैं यूके नहीं जा गया, मेरी बात उससे कांटेक्ट कहाँ हुआ है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उससे कांटेक्ट हुआ, उससे मीटिंग्स हुई मेरी, उसके बाद क्या है, उसने मुझे अपना बिजनेस हैंड ओवर किया, मैं उसका बिजनेस यहाँ सरगोधा में बैठ के हैंडल करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है वर्चुअल असिस्टेंट का, इसमें आपने लोगों को सर्विसेज देनी। अब सर्विस कौन कौन सी देनी है, आप देखेंगे नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, शिपमेंट प्लान, पीपीसी कैंपेन। ये सारी जो चीजें लिखी हुई हैं ये प्राइवेट लेबल की लिखी हुई हैं। इसमें से कुछ चीजें हैं जिस तरह प्रोडक्ट सोर्स, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, शिपमेंट प्लान, पीपीसी कैंपेन, कुछ चीजें होलसेल में आती हैं और कुछ चीजें ड्रॉप शिपिंग में आती हैं। अदरवाइज ये जो सारी चीजें हैं ये प्राइवेट लेवल की चीजें हैं। प्राइवेट लेवल मतलब अपनी दुकान खोलने के लिए, अमेजोन पे अपना स्टोर खोलने के लिए ये चीजें नेसेसरी हैं, हमें ये चीजें आनी चाहिए। अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है, ऐसा क्लाइंट आता है जिसके पास पैसे हैं, अब पैसे आपके पास नहीं है, आपने क्या करना है आपको, लेकिन ये सारे काम आते हैं, जो प्रोडक्ट रिसर्च करनी आती है, प्रोडक्ट हंटिंग आती है, कीवर्ड रिसर्च आती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, शिपमेंट प्लान, पीपीसी कंपनी, ये सारे काम आते हैं।
लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ये करने के कि मैं कैसे करूं। अब क्या करना है, आपके पास इन्वेस्टर आएगा, वो आपको क्या कहेगा, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको मैं मंथली बेसिस पे $500, $600, $1000 तनख्वाह दूंगा, आप मेरे साथ काम करें, ठीक है, और हम मिलके लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट। आप उसे कहेंगे ठीक है, पैसे आपके होंगे, हुनर मेरा होगा, मेहनत आप हम मेरी होगी, और मैं आपसे $900 पर मंथ लिया करूंगा, और हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। वो एग्री होते हैं, आपकी तनख्वाह फिक्स हो जाती है $900, इन्वेस्टमेंट उसकी होगी, काम आपने करना है। इसे कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक, पैसे आपके नहीं है लेकिन सर्विस आपकी है, स्किल्स आपके हैं, ठीक है, ये स्किल्स आप कर। अब इन स्किल्स को एट अ टाइम एक साथ भी आप सेल आउट कर सकते हैं। एक साथ सेल आउट कैसे करने, आप किसी का पूरा अकाउंट होल्ड करें, जिसका पूरा अकाउंट, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी है कि कोई इन्वेस्टर आता है आपके पास, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, जब उसके पास इन्वेस्टमेंट होगी और आपकी तनख्वाह फिक्स कर देगा कि मैं महीने में आपको $900 दूंगा। अब जब वो $900 देगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, फिर कीवर्ड रिसर्च करना है, फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी है, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग देखनी है, फिर शिपमेंट प्लान, पीपीसी कंपेन, ए टू जी ये सारा करना है आपने। वो आपको महीने का $900 देगा, और ये फिर लाइफ लॉन्ग जब तक वो आपके साथ रहेगा आपको वो $900 पर मंथ देगा। अस्सलाम सर, ठीक है, आवाज क्लियर नहीं है। ये नेटवर्क इशू होगा यार, मेरे पास क्लियर है, ये कुछ इलाकों में नेटवर्क इशू होगा, शायद नहीं भी हमारे पास क्लियर है भाई। थैंक ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप लोकेशन चेंज करें, अगर रूम में थोड़ा सा बाहर आ जाए तो मे बी वॉइस क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं ये ए टू जी करनी है आपने। फिर आप क्या करते हैं, सिर्फ इनमें से कोई एक भी कर सकते हैं स्किल। प्रोडक्ट हंटिंग आपकी अच्छी है तो आप प्रोडक्ट हंटिंग में जाए, बाकी स्किल आपको लेट्स थोड़ी नहीं आती ज्यादा A1 तरीके से, तो आप क्या सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करें। आपका जो हॉट विनिंग प्रोडक्ट होता है, जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, वो आप 2000 या 1500 या $1000 तक बेच सकते हैं। एक प्रोडक्ट हंट किया हुआ आप इतना बेच सकते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट हंट किया हुआ। लेकिन अगर वो हॉट विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए। जब फर्दर आप करोगे प्रोडक्ट हंटिंग तो आपको समझ आएगी कि हॉट विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है, विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। वो जब आप हंटिंग करोगे उस वक्त समझ आएगी। लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट होता है, कम से कम आप 200 से $150 तक एक प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो, जो एवरेज प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर महीने में आपके पास ज्यादा नहीं ऑर्डर आते, 6 ऑर्डर भी आ जाए तो आपके कितने बन रहे हैं ये, ठीक है, ये $900 बन रहा है आपका सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का। अगर आपके पास 6 ऑर्डर आते हैं सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के। अगर आप कीवर्ड रिसर्च के आते हो तो कीवर्ड रिसर्च $100 तक होती है, $100, $80, $90 इस रेंज में। इसमें सिर्फ 100 लफ्ज कीवर्ड यूज करके हमें देने होते हैं, ठीक है। अब 100 कीवर्ड हमने देने हैं, उसका हमें $80, $90 या $100 मिल रहा है, तो हमें इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और इस पे कीवर्ड रिसर्च पे सबसे कम वक्त लगता है, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग है नेक्स्ट। प्रोडक्ट, अच्छा, प्रोडक्ट सर्च और प्रोडक्ट हंट ये दोनों सेम ही है। कीवर्ड रिसर्च मैंने एक्सप्लेन कर दी। प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुराद क्या है, जब आपने फाइनलाइज कर लिया कि मैंने ये प्रोडक्ट बेचना है, मैंने इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल आउट करना चाहता हूँ, ये मैंने अमेज़न के यूके के वेयर हाउस में या यूएसए के वेयर हाउस में भेजना है, तो उसको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। कैसे भेजना है, कहाँ से ये प्रोडक्ट लेना है। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ मैं चाइना से लेना है प्रोडक्ट और यूके भेजना है, वहां से सस्ता पड़ जाएगा अलीबाबा से, तो मैं वहां से भेजता हूँ तो मुझे बहुत सस्ता पड़ जाएगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सबको ये प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी नहीं आती। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, क्या पता उसे प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट और कीवर्ड रिसर्च बाकी सारा होता, प्रोडक्ट सोर्सिंग नहीं आती। मोस्टली ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोडक्ट सोर्सिंग नहीं आती, वो क्या आपसे कंसर्न करते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग करके दें। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग का प्रॉफिट मार्जिन आप कितने में कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। आप या तो उसे डायरेक्ट डन कर दें $200 में, $300 में या $150 में, या फिर आप इस तरह करें कि आप बताएं आप कितनी अमाउंट कर रहे हैं। आप अगर 1000 पीस कर रहे हैं तो मैं आपसे पर पीस $0.5 लूंगा, मतलब आधा डॉलर लूंगा, $500 बन के। आप कहते हैं कि मैं पर पीस आपसे $1 लूंगा, 1000 पीस में आपके सोर्स कर देता हूँ, आपके वेयर हाउस यूके में पहुंच जाएंगे। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, आप देखें $1000 अगर आप पर पीस $1 ले रहे हैं, तो अगर आधा डॉलर लेते हैं एक पीस पे तो कितना $500 बन रहा है, ठीक। ये प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर है, मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ वो सारा सीन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है जिस तरह आप शॉप बनाते हैं फिजिकली, आपने शॉप का नाम रखना होता है, फिर उस शॉप पे थोड़ा जो जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल देनी होती है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट है। सारा कुछ आपने क्या है, एक हर चीज एक्सप्लेन करनी होती है कि आपकी दुकान पे ये चीजें हैं, बच्चों की गारमेंट्स हैं, जेंट्स की हैं, फीमेल्स की हैं, सारा कुछ आपने इस तरह एक्सप्लेन करना होता है हर चीज। इसे क्या कहते हैं हम, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है।
कहते हैं। इसका एक अलग प्रोसीजर है, वो आपको फर्दर सारा, इसे हम अमेजोन की जुबान में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कहते हैं। ये आप कितने में कर सकते हैं? ये $150 to $200 में इजीली हो जाती है, ठीक, एक प्रोडक्ट की। और इस पे मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? 45 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। हाँ, अगर आप बहुत स्लो हो तो फिर आपको घंटा भी लग सकता है। शिपमेंट प्लान, अब प्रोडक्ट सोर्स हो गया, शिपमेंट प्लान इसी प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर ही आता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि सोर्स हो जाता है लेकिन उन्हें शिपमेंट करनी नहीं आ रही होती। तो उसमें क्या होता है, हमने एड्रेस वगैरह लेके आगे शिपमेंट कंपनी से बात करके शिपमेंट करनी होती है। इसको भी आप डील कर सकते हैं। 5, ये सबसे ये रिस्की होता है थोड़ा, मतलब कि रिस्की से मुराद ये कि ये बहुत ज्यादा काम जो है ना अटेंशन के साथ करना पड़ता है। ये हम ऐसी आंखें बंद करके नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हर चीज एड्रेस वगैरह, फिर जो नंबर्स वगैरह होते हैं, जो सारी चीजें डिमांड होती है, वो हर चीज ईच एंड एवरीथिंग हमें फोकस के साथ देनी होती है, डिटेल के साथ, फिर उस एड्रेस पे हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है। पीपीसी कैंपेन क्या होता है? आपने दुकान बना ली है, स्टोर बना ली है, अब उस स्टोर की पब्लिसिटी भी तो करनी है कि दुनिया को, अवाम को पता चले कि वालेकुम सलाम। ये शिपमेंट प्लान का शिपमेंट प्लान देखें, आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, लेट्स सपोज लाहौर से मंगवाया है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने लैपटॉप लाहौर से मंगवाया है, आपने कंपनी से बात की, वो कहते हैं ठीक है हमने लैपटॉप रेडी कर लिया है, आप जब चाहे आके ले लें। अब आप यहाँ कहीं और बैठे हैं, आप बैठे हैं इस्लामाबाद और लाहौर से आपने लैपटॉप मंगवाया है। अब कंपनी तो कह रही है कि रेडी है, आप हमें पैसे ट्रांसफर करें, आपका लैपटॉप रेडी है, यहाँ से किसी वक्त आके उठा लें। लेकिन आपको फर्दर क्या है, अभी आप चाहते हैं कि मुझे लाहौर ना जाना पड़े, मेरा माल यहाँ से इस्लामाबाद पहुंच जाए। आपने क्या करना है, वहां पे आपने क्या, वहां पे कोई डिलीवर कंपनी होगी, कोई कार्गो की कंपनी, जिस तरह टीसीएस है, लेपर्ड है, इनके साथ आप कांटेक्ट करेंगे, इन्हें आपने प्रोडक्ट की डिटेल बताएंगे, नेक्स्ट जिस शॉप से आपने ऑर्डर किया उसे उसकी डिटेल देंगे, फिर लेपर्ड वाले जाके वहां से आपका प्रोडक्ट लेंगे और डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचा देंगे। इसे शिपमेंट प्लान कहते हैं। अमेजोन पे ये कंट्री वाइज होता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क, लेकिन यहाँ मैंने सिटीज वाइज बताया आपको, ठीक है, इसे शिपमेंट प्लान कहते हैं। अब इसके अलग चार्जेस आप ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने लें, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट शिप करवाना, मतलब कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनमें वो थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे पाकिस्तान है तो यहाँ पे चाइना से पाकिस्तान इजीली आ सकता है, यूके इजीली जा सकता है, यूएस, चाइना का माल तो हर मुल्क में तकरीबन जा सकता है, लेकिन इंडिया का माल पाकिस्तान आना है तो यहाँ पे थोड़ा मसला बनेगा कि इंडिया से पाकिस्तान आ रहा है या पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी इंटरप्शन आती है, तो यहाँ पे हम फिर अपनी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। बाकी कंट्रीज में $150, $100, $200 की रेंज में, मैक्सिमम $300 तक हम करते हैं शिपमेंट। नेक्स्ट आता है पीपीसी कंपनी। जब आपने स्टोर बना लिया, लेट्स सपोज फिजिकली आपने स्टोर बना लिया, अब आपने आवाम को बताना है कि आपने स्टोर बनाया है, आपके स्टोर पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, अपने कार्ड बनवाओगे, अपने पंफलेट बनाओगे, अपने पोस्टर्स बनाओगे, अलग अलग जगह पे लगाओगे। सिमिलरली अमेजोन भी हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इससे हम पीपीसी कैंपेन कहते हैं। फर्दर पीपीसी कैंपेन को डिटेल में पढ़ेंगे। पीपीसी कैंपेन में क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट हमारी चलाते हैं अमेजोन, अलग अलग ब्रांड्स पे, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हमारा प्रोडक्ट वो नीचे डिस्प्ले कर देगा कि ये प्रोडक्ट भी है, आप इस पे विजिट करें। आप जैसे ही क्लिक करेगा कोई कस्टमर, मेरा पेज ओपन हो जाएगा और फिर वो मेरे से ऑर्डर करे या ना करे, अमेजोन उसके पैसे लेने, ये फर्दर डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ये चीजें आपको कोर्स आउटलाइन है, ये करवाई जाएगी। ऊपर मेंशन है प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। प्राइवेट लेबल एंड होलसेल को आपको हर चीज प्रैक्टिकली करवाई जाएगी पेड टूल्स पे। टूल्स यूज होते हैं, ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स यूज होंगे, आपको लर्निंग में टूल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि इस टूल पे आप प्रैक्टिस करें। हालांकि ये टूल कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, एनेबलर वाले भी नहीं करवा रहे, एक्सट्रीम वाले भी नहीं कर रहे। एनेबलर वाले 44,000 या सरगोदा में ले रहे हैं, हर सिटी में उनका रेट अलग है। एक्सट्रीम वाले 62 to 85,000 ले रहे हैं, उनका रेट भी डिफरेंस है, लेकिन वो पे टूल आपको नहीं दे रहे, टूल्स आपको नहीं प्रोवाइड करते। या तो फिर वीडियोस दे देंगे और वीक में सिर्फ एक क्लास दे देंगे। हमारी वीक में क्लासेज जो है मंडे टू थर्सडे हैं और लाइव क्लासेज हैं, हर चीज प्रैक्टिकली होगी। फिर उसके बाद हम आपको साथ क्या है, दराज का भी देंगे, ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको दराज का काम भी सिखाया जाएगा कि आप दराज पे कैसे कर सकते हैं काम, ठीक है, क्योंकि अब दराज ने अपनी पॉलिसीज इंक्रीज की हैं। अमेजोन पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है, ये मुल्तान में इनोग्रेशन होनी थी, इसका वेयर हाउस बन गया है, अब इनोग्रेशन रहती है, तो अब दराज वालों ने भी पॉलिसी चेंज की, अपनी सख्त की है कि अमेजोन आ गया तो फिर दराज खत्म हो जाएगा। अब दराज पे भी लोग बहुत आ रहे हैं, दराज ने अपनी पॉलिसी जब बढ़ाई है ना, तो लोग उस साइड, लोगों का रुझान उस साइड ज्यादा हो गया, तो वहां पे भी इनकम आप बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। नीचे आ रहा है फाइवर। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं। इसका कोर्स करवाया जाएगा कि आप फाइवर पे कैसे कर सकते हैं।
नीचे वन एक लाइन लिखी है 1-to-1 क्लास विल बी कंडक्टेड इफ रिक्वायर्ड। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें नहीं समझ आती, ठीक है, मोस्टली फीमेल्स होती हैं, घर होती हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कोई जॉब होल्डर होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पे क्लास तो ज्वाइन कर ली है लेकिन उसकी अटेंशन इधर ज्यादा नहीं होती, उसे नहीं समझ आती, तो फिर 1-to-1 क्लास भी कंडक्ट की जाएगी। इनकी इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगी, साथ 1-to-1 क्लास भी कंडक्ट की जा सकती है। ठीक है, ये चीजें। बाकी मैं आपको अमेज़न का थोड़ा सा बताऊं कि अमेज़न है क्या चीज। ठीक है, अमेज़न एनुअल रिवेन्यू, या सर जी आवाज गई आपकी सर। बाकी सबको भी नहीं आ रही? नहीं सर, बीच में कट जाती है आपकी आवाज। क्लियर आ रही है हमारे पास में। अच्छा यार, ये फिर मोबाइल नेट पे जो है ना उनका हेलो। थोड़ा नेट का इशू होगा। ये आवाज बहुत कट रही है सर। हमें क्लियर है सर। ये नेट का इशू होगा। बाकी जिनके पास आवाज का मसला आ रहा है, या बाकी स्टूडेंट्स के हेलो, पास क्लियर है, हेलो। मेरे पास भी नेट क्लियर है। क्लियर आ रही है। जिनके वॉइस का मसला आ रहा है वो एक बार डिस्कनेक्ट करें और अगेन कनेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे देखें स्क्रीन विजिबल है आपको, देखें तो यहाँ पे इनका इसका एनुअली रिवेन्यू चेक करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखें एक साल में अमेज़न का देखें 2017 में देखें कितना था, 177 और 866। ये पॉइंट नहीं है, ये कम है। ठीक है, ये कितना बन रहा है, 1,77,866 मिलियन डॉलर। ठीक है, ये राउंड ऑफ कितना बन रहा है, ये बिलियंस में बन रहा है। ठीक है, 177 पॉइंट समथिंग बिलियंस में ये बन रहा है। कितना, 1,77,866 मिलियन डॉलर 2017 में इसका था। 2018 में इसका डिफरेंस देखें, 177 था, 2018 में क्या हुआ है, 2,32,887 मिलियन डॉलर, वो भी यूएस अमेरिका के मिलियन डॉलर। इसका एक साल का टर्नओवर है, इसका एक साल की इनकम है, इसकी एक साल की प्रॉफिट है। 2019 में देखें 2,80,522 मिलियन डॉलर, और 2020 में देखें पूरा 101 लाख कुछ का डिफरेंस आया है। ऊपर देखें नीचे 280 था, ऊपर 386 है। अब देखें वहां पे कितना है, 3,86,064 मिलियन डॉलर। अब इतनी बड़ी अमाउंट जनरेट हो रही है अमेज़न से। अगर इससे हमें सिर्फ 1% भी एक साल में मिल जाए तो खुद अंदाजा लगाएं कि वो 1% कितनी बड़ी अमाउंट होगी। 3,86,064 मिलियन डॉलर है। और पाकिस्तान का टर्नओवर ईयरली कितना है, राउंड अबाउट 50 के समथिंग है, 50,000। जी बिल्कुल आवाज चली गई है। बिलाल आप इसमें करें, एक बार डिस्कनेक्ट करें फिर कनेक्ट करें। आप डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करें। ठीक है, ये इसका अमेज़न का एनुअल रेवेन्यू है। ठीक है, खुद देख लें कितना बड़ा है। अगर इसमें से 1% हमारे हिस्से में आ जाए तो फिर समझें वो बहुत बड़ी अमाउंट है और फिर हमारी लॉटरी लग गई। सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ मैं। ये अमेज़न है। अब अमेज़न का मैं थोड़ा सा आपको वैसे दिखा दूं ओपन करके कि अमेज़न पे हम करते कैसे हैं काम। वो अमेज़न का ये मैं स्टोर खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। देखें डिलीवर टू, ये मैं यूके का स्टोर खोला है, डिलीवर टू लंदन। आपका यहाँ पाकिस्तान आ रहा होगा। मैं लंदन का ओपन किया, यूके का ओपन किया है। अब देखिए वहां पे इस तरह के प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं। देखिए ये प्रोडक्ट है, ये हेलमेट है, ठीक है, अलग अलग इस तरह के देखेंगे लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इनमें से मैं कोई प्रोडक्ट सेल आउट करूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये हेलमेट सेल करूँ। अब ये हेलमेट देखें कितने में बेच रहा है, 32 पाउंड में। और इसे बन पता है इस मिल कितने में रहा है इस आदमी को, इसे ये पड़ रहा होगा 3 या 4 पाउंड में, मैक्सिमम 5 पाउंड में। अब ये बेच कितने में है, 32 पाउंड में। 5 पाउंड में इसने बनवाया, अमेज़न भेजा, अमेज़न को इससे सारे फीस चार्जेस वगैरह दिए। उसके बाद इसका कितना, लेट्स सपोज इसका खर्चा अगर 10 पाउंड भी आ गया अमेज़न भेजने में, शिपमेंट चार्जेस, अमेज़न के वेयर हाउस में रखने की फीस और आगे डिलीवरी की फीस, 10 पाउंड भी एक प्रोडक्ट से आ रही है। बेच कितने में रहा है, 32 पाउंड में। एक प्रोडक्ट से कितना मिल रहा है प्रॉफिट, 22 पाउंड में। कितना बड़ा अमाउंट है इसे।
मतलब 1 रुपया में से पता नहीं कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 10 पाउंड में से प्रोडक्ट वहां पे बन रहा है, भिजवा रहा है, बनवा रहा है, फिर आगे डिलीवर भी कर रहा है और 22 पाउंड प्रॉफिट भी ले रहा है एक प्रोडक्ट पे। अगर इसकी महीने में कम से कम 500 सेल भी हो जाए तो 22 मल्टीप्लाई 500 करके देखें इसका कितना प्रॉफिट जनरेट होता है। सिंपल सी बात है। करते हैं, एक कैलकुलेट में करता हूँ यहाँ पे 32 इंटू 500, देखिए 11,000 पाउंड इसका मंथली प्रॉफिट है सिर्फ 500 सेल पे। और हाँ, आपको क्या लगता है कि पूरे यूके में सिर्फ 500 सेल होती होंगी इसकी? कम से कम 500 सेल भी हो तो इसका 11,000 पाउंड होता है। 11,000 को मल्टीप्लाई करो 219 रुपए, 1 पाउंड 219 रुपए का है, 219 से मल्टीप्लाई करो, इसका प्रॉफिट देख लो कितना प्रॉफिट है। सिर्फ एक माह सिर्फ 500 सेल पे हो रहा है और फिर ये एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, इसके पास हर कलर के प्रोडक्ट पड़ेंगे। देखें ये, अब ये जो यहाँ पे देखें मैं अब दिखाऊं, ये जो इसने किया हुआ है ना, ये जो इसने लिखा हुआ है ब्रांड और फिर ये इसने ये चीज मेंशन की हुई है, ये वाली, इसे हम कहते हैं टाइटल। जो ये है नीचे इसने ये जो तस्वीरें लगाई हैं, ये वाली ये इमेजेस लगाई हैं, ये लिस्टिंग में आ जाता है। जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताई है ये उसमें आता है। ये जो साइड पे इसने तस्वीरें लगाई हैं ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आता है। ये एक प्रॉपर तरीका कार है कैसे ये तस्वीरें लगानी है। उसके बाद ये डिटेल इसने दी है, मटेरियल, कंपोजिशन, कलर, ब्रांड, ये सारी चीजें ये। और एंड पे जाएं तो इसका डिस्क्रिप्शन होगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन है अभी प्रोडक्ट का, ये जो सामने शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखें, हेडिंग है। उसके बाद ये इसका अलग चीज है, ये नहीं होती लिस्टिंग में, वो रिव्यूज हैं, जो सवाल कोई पूछे उसका आंसर। और ये यहाँ पे इसने बुलेट, ये बुलेट पॉइंट है, 1 2 3 4 5, हम 5 देते हैं। इसने ज्यादा दिए, में ऐड ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 5 तक सेट होता है, 5। अब लिस्टिंग में क्या क्या आता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग में मैं आपको समझाऊं। ये टाइटल जो मैंने ब्लू किया हुआ है, ये तस्वीरें लगाना, ये वाली भी, ये सारी, और ये वाली सारी तस्वीरें, ये तस्वीरें लगाना का तरीकाकार एक प्रॉपर तरीकाकार है, ऐसे नहीं लगती। उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स अबाउट दिस आइटम जो लिखा हुआ है, ये वाले बुलेट पॉइंट, ये 5 होते हैं, इसने ज्यादा लगाए हुए हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन 5 ही लगाते हैं हम। उसके बाद ये प्रोडक्ट डिटेल, ये वाली वेरी स्लो सर। क्या चीज, ये तस्वीरें बहुत स्लो आ रही है, स्लो आ रही है, ये रुक रुक कर चल रही है। हाँ यार वो नेट का यार इशू मुझे होगा, तो कभी कभी आती भी नहीं है आवाज। अच्छा, ये नेट का इशू चल रहा है। आप रिकॉर्डिंग तो होगी ना? हाँ रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, डोंट वरी। ठीक, हाँ ठीक, थैंक अच्छा, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये जो तस्वीरें लिखी हुई हैं, फिर इसने ये हेडिंग दी हुई है, ये सारा एक तरीका कार होता है। अब ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ 4 चीजें आ रही हैं, देखें ये टाइटल ब्लू किया हुआ है, ये बुलेट पॉइंट, ये तस्वीरें लगाना 3, और ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये वाली 4 चीजें। ये 4 चीजें हम कितने में, कम से कम 100 या $150 में सेल आउट कर सकते हैं, सिर्फ ये 4 चीजें। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं या प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे मेन टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग का होगा, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग का हमारा मेन टॉपिक होगा। फर्दर कल इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। अभी थोड़ा सा आपके माइंड में आया होगा कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते किसे हैं या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते किसे हैं, इसे कहते हैं। ये जो चीज लिखी है, सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसे कहते हैं, ठीक है। फर्दर फिर जब हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज करेंगे तो फिर और चीज क्लियर होगी। बाकी सारे जो करवा रहे हैं एनेबलर वाले, एक्सट्रीम वाले, वो प्रोडक्ट हंटिंग करवा रहे हैं, सबसे पहले वो प्रोडक्ट हंटिंग करवाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो बैच चल रहे हैं या जो मैं यहाँ फिजिकल ले रहा हूँ क्लासेस, उसमें क्या है, मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद मैनुअल हंटिंग भी सिखाता हूँ। मैनुअल हंटिंग में टूल्स यूज नहीं होते, हम मैनुअली हंट करते हैं। जब मैनुअली हंट करना होता है तो उसके लिए हमें लिस्टिंग का पता होना चाहिए। लिस्टिंग अगर आती होगी तो हम मैनुअली हंटिंग कर सकेंगे, अगर लिस्टिंग नहीं आती होगी तो हम मैनुअली हंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग ही करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, कल हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अभी Amazon से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, या कोई और डाउट इस कोर्स से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो पूछे, मैं उसका आंसर देता हूँ। फिर होप सो ये जो अभी थोड़ा सा मैंने रफ सा आइडिया दिया कि Amazon है क्या चीज, हम क्या क्या काम इस पे कर सकते हैं,
क्या स्किल्स हम सीख सकते हैं, किस तरह हम उन्हें आगे फर्दर सेल कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने रफ्स आइडिया दिया क्योंकि अभी रफ सा ही आइडिया है आपके पास। जब आप प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेट्स जब हम इंशाल्लाह कल प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 हफ्ते में हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग कंप्लीट होगी, फिर आप इसे सेल आउट करना शुरू कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट 2 वीक्स प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट 1 वीक हम प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट और शिपमेंट प्लान पे करेंगे, फिर 1 वीक पीपीसी कैंपेन होगी, फिर 1 वीक क्या होगा, दराज और फाइवर की क्लास होगी, फिर नेक्स्ट वो या तो से हमारा कंप्लीट हो जाएगा और एंड पे हम आपको डिग्रीज देंगे इंशाल्लाह। आज मेरी मीटिंग थी बोर्ड वालों के साथ, नेशनल कॉलेज वालों के साथ, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वो कुछ चार्जेस मांग रहे हैं, वो फिर फर्दर मैं आपको बताऊंगा जब फाइनल होंगे। तो बोर्ड से प्रॉपर आपको बोर्ड की एफिलिएटेड डिग्री मिलेगी जिस तरह आपको मैट्रिक और एफएससी की मिली है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। सर एक क्वेश्चन है मेरा जी कि हम लोग जो कस्टमर को फाइंड करेंगे वो क्या फाइवर पे करेंगे, और अमेजोन का अकाउंट कौन सा होगा, मतलब इसी पे जो अपने सामने खोला हुआ है इसी को एज इट इज खोलेंगे, और क्या मतलब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मैंने एक चाइल्ड अकाउंट के बारे में सुना था वो। अच्छा हाँ, अकाउंट्स के बारे में मैं बताता हूँ। अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जो हम अकाउंट बनाएंगे, हम अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप सेलर अकाउंट अमेजोन पे बनाएंगे, वरना आप सारे स्टूडेंट्स हैं, कोर्स कंप्लीट होने तक कोई सेलर अकाउंट ना बनाए। मैं बता रहा हूँ जब सेलर अकाउंट हम बनाएंगे ना, अमेजोन हमें वो डेली बेसिस पे टास्क देते हैं, हम ना कंप्लीट करें हमारा जो अकाउंट होगा ब्लॉक हो जाएगा, और अगर एक बार अकाउंट ब्लॉक हो गया तो क्यामत तक अकाउंट नहीं है ब्लॉक हो गया। हमारे प्रोफेसर कहते थे क्यामत तक वो ब्लॉक रहेगा, मतलब वो हम अनब्लॉक नहीं करवा सकते। फिर आप नया अकाउंट भी नहीं बना सकते उस आईडी कार्ड नंबर पे या पासपोर्ट नंबर, ठीक है। तो आप क्या अकाउंट नहीं बनाना। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपने किसी और का अकाउंट होल्ड करना है, किसी और के पैसे से गेम चलाना। हाँ, अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप अकाउंट बनाए। एंड पे से ये सारा प्रोसीजर, आपको अकाउंट बनाने का प्रोसीजर भी सिखाया जाएगा कि कैसे बनाते हैं। और सर कस्टमर हमें रीच जो करेगा वो फाइवर पे करेगा? नहीं, फाइवर को डिपेंड करता है। नहीं, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां से भी हंट कर सकते हैं। कस्टमर आपको डायरेक्टली, आप अगर हैं, आप अपनी टीम बनाते हैं, आप टीम को आप अपलोड करते हैं तो फेसबुक के कुछ ग्रुप्स में करें, ठीक है, इंस्टा के ग्रुप्स ज्वाइन करें, व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन करें, फाइवर पे, इस तरह अलग अलग। ये टीम वर्क है। जब टीम वर्क आप करेंगे ना, आपके पास एक टीम है, टीम से मुराद 2-3 मेंबर हैं आपके पास, तो फिर आपके पास कस्टमर जल्दी आएगा और ज्यादा आएंगे। अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, थक जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा यार मैं बस सारा दिन काम ही करता रहा हूं। अगर यही आप 3 बंदे होंगे, 3 बंदे 2-2 घंटे भी काम करें तो क्या होगा, लगातार काम करेंगे और क्या होगा, कस्टमर ज्यादा आएंगे। टीम वर्क करें। टीम वर्क में आप फेसबुक के ग्रुप्स में पोस्ट करें। पोस्ट मैं आपको एट एंड सारा तरीकाकार बताऊंगा कि आपने कैसे कस्टमर हंट करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट इस तरह की पोस्ट नहीं लगाने कि आई एम वर्चुअल असिस्टेंट, आई नीड अकाउंट, इस तरह आपकी पोस्ट पे कोई नहीं आएगा। तो मैं आपको एट द एंड सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे कस्टमर अट्रैक्ट करना है, ठीक है। फाइवर भी प्लेटफॉर्म है, उससे भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर जी, अपना अकाउंट बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? हाँ, अच्छा, यूएसए यूके में अपना अकाउंट अगर सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं और आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं प्राइवेट लेवल की, तो उसके लिए आपके पास राउंड अबाउट 10 to 15,000 पाउंड या डॉलर हो। 10 to 15,000 डॉलर या पाउंड यूएसए या यूके में प्राइवेट लेवल के लिए। होलसेल के प्रोडक्ट के लिए आपके पास 5,000 डॉलर या 5,000 पाउंड हो ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, कनाडा में, मेक्सिको में, पाकिस्तान में, इनमें आप फिर 1,000 डॉलर 2,000 डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यूके में ये एक क्राइटेरिया बताया जाता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ब्रांड मिल जाता है, ठीक है, जो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन आए, सेल करूं, तो फिर आप 1,000 डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो हंटिंग पे, ठीक है। जिस तरह अभी देखें यहाँ सरगोदम है ना, अब ऐसे ब्रांड्स भी होंगे जो ऑनलाइन नहीं है, दराज पे नहीं है, अमेजोन पे नहीं है। मैं उनके साथ जाके मीटिंग करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ आपके ब्रांड को मैं ऑनलाइन ले आता हूँ, ठीक है, आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट से मैं इतना % अपना प्रॉफिट रखूंगा। वो कहता है ठीक है, एग्री हो जाता है। मैं उसके ब्रांड को ऑनलाइन ले आता हूँ, ठीक है, सारा कुछ उसका यूज हो रहा है, प्लेटफॉर्म उसका है, और लेकिन ब्रांड उसका यूज कर रहा हूँ मैं,
लेकिन लिस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने की है, प्रॉफिट मार्जिन मैंने अपना रखा है। तो अब मैं क्या यहाँ बगैर इन्वेस्टमेंट के भी काम स्टार्ट कर सकता हूँ, बस उससे जाके बात की, एक मीटिंग अरेंज की है। सिमिलरली आप यूके में कोई ऐसा ब्रांड हंट करें कि उसका होलसेलर ढूंढें, उस होलसेलर से बात करें, अगर वो एग्री होता है तो फिर आप करें, कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है होलसेल में, लेकिन प्राइवेट लेवल के लिए आपको 10 से 15,000 डॉलर चाहिए। इसलिए कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज जो हैं ये आसान, बगैर इन्वेस्टमेंट के आप कम से कम कितना मंथली बेसिस पे अगर आपको टाइम लगता है, आपके पास अकाउंट्स आ जाते हैं, आप 4 अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। एक अकाउंट से अगर आप $900 भी लें, ठीक है, तो ये आप कितने $3600 आप कमा सकते हैं। 3600 को आपको खुद अंदाजा लगा लें कितना बढ़ रहा है। ठीक है, ये आप मतलब राउंड फिगर में बताता हूँ आपको, कम से कम लाख और ज्यादा से ज्यादा 4-6 लाख तक, अगर आप टीम वर्क करते हैं तो 6 लाख तक कमा सकते हैं, इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कितने अकाउंट आते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली आप 4 अकाउंट, मैक्सिमम 4 अकाउंट, लेकिन आपको फिर टाइम 12 या 14 घंटे टाइम देना पड़ेगा। 4 अकाउंट होल्ड करते हैं तो हर अकाउंट को अगर 3 घंटे भी काम दें तो फिर 12 घंटे तो नेसेसरी है। इसलिए क्या, अगर आप 2 अकाउंट होल्ड करते हैं, सिर्फ 2 अकाउंट, फिर आप दिन में 4 घंटे काम टाइम दें या 2 घंटे टाइम दें, वो भी वेरी स्टार्ट में आपको 4 या 3 घंटे देना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, सेल शुरू हो जाएगी, फिर आपने सिर्फ सेल देखनी है। जैसे सेल आएगी FBA पे क्लिक करना है, अमेजोन खुद उसकी डिलीवरी करेगा, सारा कुछ अमेजोन है, आपने बस देखना है, एनालिसिस करना, और कुछ नहीं काम आपको। वो फिर आगे क्या होता है, फर्दर 1 घंटे का काम या 2 घंटे का काम ही रह जाता है मैक्सिमम। ठीक है, फिर इसमें आपके पास $1800 आएगी। वो डिपेंड करता है आपको किस तरह आप कर सकते हैं। सर वो जो अमेजोन पाकिस्तान में आया है उससे मुतालिक कुछ बताएंगे कि जो अब आप अकाउंट यूज कर रहे हैं यूके का, तो हम क्या पाकिस्तान का अकाउंट यूज करें? जी, पाकिस्तान का भी मेरा कोई अपना अभी अमेजोन पे अकाउंट नहीं है। मैं अभी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं USA में लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स होते हैं, तो मैं USA में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, होलसेल का। होलसेल मैंने आपको बताया कि उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, राउंड अबाउट कितने, मैक्सिमम कितने, $5000। तो मैं इससे कम का प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ जो मुझे कम पड़ जाए, जो मेरी रेंज में हो, 3000 या 2000 के राउंड अबाउट हो। मैं USA में कर रहा हूँ। अब USA का अकाउंट मैं बनवा रहा हूँ। अभी तक मेरे पास अपना मैंने सेलर अकाउंट नहीं बनाया, मैं किसी और का, अब मैं एक यूके का अकाउंट होल्ड कर रहा हूँ, होलसेल मार्केट का, होलसेल का। उसमें क्या कर रहा हूँ, उसने प्रोडक्ट हंट किया, उसने प्रोडक्ट लिस्ट किया, मैंने फाइनल एनालिसिस किया, मैं उसे गाइडलाइन दे रहा हूँ। अब उसके साथ मैं क्या, पर प्रोडक्ट 10% प्रॉफिट के साथ काम कर रहा हूँ। अभी उसकी महीने में 10,000 सेल हो, 1000 सेल हो, जितनी सेल हो, उसने पर प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे 10% प्रॉफिट देना है। अब पर प्रोडक्ट के हिसाब से 10%, अगर $1 भी बने तो उनकी महीने में 1000 सेल होती है तो मेरा $1000 पक्का, 2000 होती है तो मेरा 2000, 3000 सेल होती है तो 3000। इस तरह मैं उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा हूँ। ठीक, इन्वेस्टमेंट उसकी है, एनालिसिस मेरा, गाइडलाइन मेरी है, जहाँ पे वो स्टक होती है वहाँ फर्दर एक्शन मेरा होता है। ठीक है, और एक है वो UAE का है, उसमें कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दराज का बार बार कह रहा हूँ, उस UAE में भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसका प्राइवेट लेवल का है, उसका होलसेल का नहीं है, उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी कम है, उसका वो राउंड अबाउट $400 के लगभग वो मंथली है। ठीक है, और जो यहाँ पे पाकिस्तान में दराज पे कर रहा हूँ मैं, एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग और उसकी ऑप्टिमाइजेशन, वो मैं 5000 में कर रहा हूँ। अगर वो मेरे पास महीने में 10 प्रोडक्ट भी दराज के लिस्टिंग के आते हैं, ठीक है, हालांकि मेरे पास आज 30 से 40 प्रोडक्ट हैं मेरे पास जिनकी लिस्टिंग है मेरे पास, एक प्रोडक्ट का मैं 5000 ले रहा हूँ। अब 5 मल्टीप्लाई अगर 30 कर लें आप, ठीक है, और कितना, ये 1.5 लाख रुपया बन रहा है सिर्फ दराज का। मैं अमेजोन वाली साइड ना भी गया, दराज का सिर्फ। और अमेजोन पे अगर मेरे पास 2 अकाउंट हैं तो इन 2 अकाउंट का मेरे पास राउंड अबाउट $1500, $2000 जनरेट हो सकता है इसे। पहले सोर्सिंग करें, जब आप कोर्स करें, स्किल करें, जब आप स्किल कर लेंगे, स्किल्स आपके पास होंगी, फिर क्या करना है आपने कि उस स्किल को दुनिया को दिखाना है। बस जैसे ही दुनिया को दिखा लेंगे, फिर खुद ब खुद लोग इतने आपके पास आना शुरू हो जाएंगे कि आप खुद कहेंगे बस यार अब मेरे पास और नहीं गुंजाइश, अब कोई और भी ढूंढे। ये सूरत हाल है सर। लेकिन आप अगर आप वेरी स्टार्ट में ये कहना, अगर आपकी थिंकिंग यही यही है कि यार बस वन नाइट गेम चेंजर हो अमेज़न, तो वन नाइट गेम चेंजर नहीं है। मैं वेरी स्टार्ट में बता रहा हूँ, इसमें हार्ड वर्किंग है, ठीक है, लर्निंग है। आप जितना लर्न करेंगे उतने अच्छे आपके पास स्किल्स आएंगे, जितने अच्छे स्किल्स आएंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, जितने अच्छे स्किल होंगे उतनी अच्छी अर्निंग।
ठीक है। सर ये अकाउंट जो है अगर पाकिस्तान का बनाया जाए तो सिर्फ पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं या वर्ल्ड वाइड चलेगा? उससे आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। आपका अकाउंट जब हो जाएगा सेलर अकाउंट, ठीक है, तो आप अगर फिर उसमें ये प्रोसीजर होता है कि अगर आप प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं यूएसए में, तो फिर यूएसए की कोई कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। वो कंपनी फिर हमसे मंथली बेसिस पे $40 लेती है। वो कंपनी रजिस्टर प्रोडक्ट भी जो है वो पाकिस्तानी अगर हो, प्रोडक्ट भी पाकिस्तानी, हाँ, तो हम उसे शिप करवा दें, यूके के वेयर हाउस में भेजें, और यहाँ पे देखें, यहाँ डिलीवर टू लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डिलीवर टू यूके कर दें, फिर मेरी लिस्टिंग सारी यूके चली जाएगी। हाँ, ठीक है, थैंक पाकिस्तानी अकाउंट से भी हम सेल आउट कर सकते हैं। नेसेसरी नहीं कि पाकिस्तानी अकाउंट से हम सिर्फ पाकिस्तान में बैठे, पाकिस्तान में करें, ऐसा कुछ नहीं होता। सर अगर मैं यूके कर दूंगा तो बस सिर्फ यूके में ही सेल होगा? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वहाँ पे अगर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं 8, जब आप अकाउंट बनाओगे ना, अकाउंट हर अकाउंट के अकॉर्डिंग ना एसएस आती है आपके पास। वो मोस्टली 8 मुल्कों की आ रही होती है, मोस्टली 5 मुल्कों की आ रही होती है, ठीक है। तो आप उनमें से आप उनमें कर सकते हैं, जो आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं ना अकाउंट बनाने के बाद, आप उन मुल्कों में कर सकते हैं। और वो मोस्टली 8, 7, 8 इतने होते हैं ऑप्शन, तो आप उनमें कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? वालेकुम सलाम। उसके लिए शर्त क्या, आपके हर मुल्क एक क्वेश्चन जी जी जितने लोग ज्यादातर यूके और यूएसए को प्रेफर करते हैं। जी समझ नहीं है, अगेन रिपीट करें। ये मोस्टली लोग जितने भी मतलब के जो अमेज़न पे काम कर रहे हैं वो यूएसए और यूके को प्रेफर करते हैं, तो हम दूसरे कंट्रीज को प्रेफर क्यों नहीं कर सकते, जैसे दूसरे की यूरोप कंट्रीज है ना? चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यूएसए यूके ये 2 ऐसे कंट्रीज हैं, वहाँ पे मोस्टली वहाँ का बच्चा अमेज़न यूज कर रहे हैं। बच्चे ने भी ऑर्डर करना तो डायरेक्ट अमेज़न पे करेगा। वहाँ अमेज़न की मार्केट इतनी वसी हो चुकी है कि अगर हम वहाँ पे बैठते हैं ना, तो हमारा मंथली जो कम से कम प्रॉफिट जनरेट होता है 10,000 जनरेट होता है मंथली, कम से कम प्रॉफिट हमारा $10,000 जनरेट होता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि यूएसए यूके में जाए, वहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट हमारे पास कम है, हम दुबई चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूएई चले जाएं, इन मुल्कों में चले जाएं, लेकिन हमारे इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो कम है हमारी। हम इनमें जा सकते हैं, और मोस्टली अब जा रहे हैं। अभी जो जाएंगे, जो यूएई में अभी काम करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। प्राइवेट लेवल के लिए वहाँ पे मैक्सिमम आपको $2,000 से $3,000 चाहिए प्राइवेट लेवल के लिए, और होलसेल के लिए तो आप $500 में भी होलसेल का प्रोडक्ट वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यूएई, दुबई, कनाडा में थोड़ा सा हाई है, मैक्सिको में भी थोड़ा सा हाई है, ऑस्ट्रेलिया में भी लो है। सेम आप उस तरह कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सब्र करते हैं, आपको मंथली वहाँ पे प्रॉफिट कम होगा वक्ती, क्योंकि फिर उनकी करेंसी भी कम है और सेल भी कम होंगे। वक्ती आपको कम होगा, लेकिन विद इन 2 ईयर अमेज़न ऐसा काम है कि ये सालों में तरक्की। साल में मैंने रेवेन्यू चेक करवाए थे आपको कि इनके मंथली रेवेन्यू कितने ज्यादा है, बस साल में इतना कर रहे हैं। तो 1 साल बाद आपको 1 साल सब्र करना पड़ेगा इन कंट्रीज में। 1 साल बाद आप वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप जा सकते हैं कंट्रीज में। यूएसए यूके में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, ज्यादा लोग फिर उस साइड जाते हैं। लेकिन हम वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं ना, हमारे पास ज्यादा आते ही यूएसए यूके के हैं, बहुत कम आते हैं यूएई ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि यूएसए यूके में ज्यादा लोग लॉन्च कर रहे हैं। जिसके पास भी पैसा होगा, अब जिसके पास $10,000 से $15,000 है, उसकी क्या कोशिश होगी कि मेरा प्रॉफिट जो होगा मंथली मुझे $10,000 मिले, 8,000 मिले, $15,000 मिले। तो वो क्या करता है, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट यूके यूएसए करता हूँ। ये सीन होता है, ठीक। और जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो यूएसए यूके में आते हैं, क्योंकि यूके और यूएसए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बड़ी मार्केट है। तो वहाँ पे ज्यादा सेलर बैठे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता या पैसे होते हैं, उन्हें काम नहीं आता होता, तो फिर वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वर्चुअल असिस्टेंट वो पाकिस्तान की क्यों हायर करते हैं। तो ये मैं आपको एक बार इस बात को भी क्लियर कर दूं। लास्ट ईयर जो बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ द ईयर अनाउंस हुए हैं वो पाकिस्तानी हुए हैं। अब खुद हैरानी हो रही होगी, यार पाकिस्तानी है तो 2 नंबर भी कर देते हैं, और फिर ये बेस्ट वी ऑफ द ईयर कैसे हो सकते हैं अनाउंस। तो पहले जो लोग आते थे इस फील्ड में, वो अनपढ़ जो भी आता था, भाई थोड़ा सा काम आता है, चल भाई मुझे काम आता है मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या है, प्रॉपर जो हमारी यूथ है, जो एजुकेटेड है, वो इस फील्ड में आ रही है, और उसे पता है कि यार अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो ये काम मेरा लाइफ लॉन्ग चलेगा। एक बार मैं अगर उसे धोखा दे दिया तो सिर्फ वक्त ही मुझे फायदा होगा,
मेरा लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। जहाँ एक बार मैंने उससे $500 ले लेने, ये अगर मैं ईमानदारी से काम करता हूँ तो परमानेंट मेरा ग्राहक बन जाएगा, परमानेंट मेरे साथ चलेगा, तो मुझे हर माह $500 आएगा। तो क्या काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और फिर सस्ते रेट में। अगर यही कोई वर्चुअल असिस्टेंट यूएस से, यूके से कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें तो वो उन्हें $5000 में पड़ता है, और हम पाकिस्तानी $900 पे भी मान जाते हैं। ठीक है, तो जहां उन्होंने एक करना है, यहाँ पे पाकिस्तान के वो 4 हायर कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी रिसेंटली मैं एक पोस्ट देख रहा था साकिब अजहर साहब की, उसमें जी। वो बता रहे थे कि जी पाकिस्तान में वो अब $100 पे उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो वो कह रहे इतना चीपेस्ट जो रेट किसी ने रखा तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे। मैं वो मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। वो उन्होंने पोस्ट की है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके अपने ग्रुप्स है ना, तो उनमें जो स्टूडेंट्स, अब देखें आप लोग मेरे से कोर्स कर रहे हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट आप लोग हैं, अब करते हैं, आप में से कोई करता है, एक माह कोशिश करता है, उसे क्लाइंट नहीं मिलता। जब उसे क्लाइंट मिलेगा वो क्या करेगा, क्लाइंट उससे बात करेगा कि अब मैंने ये काम करवाना है, कितने में करवाऊं, तो उसके दिल में डर होगा, यार अगर मैं इसे रेट ज्यादा बताया तो मेरे से भाग ना जाए। उससे क्या बताएगा, सर मैं ये $150 में कर दूंगा। फिर आपको पता है क्लाइंट आगे से इसरार करता है कि नहीं कम करो, वो काम करने का बोलेगा, ये आगे से कहेगा ठीक है $100 में, $100 में करेगा। बाकी मेरे पास वही आता है, वही क्लाइंट, मैं कहूंगा भाई $200 से मैंने कम नहीं करना। ये आपके पास आता है, आप कहते हो मैंने $300 से कम नहीं करना। जो तीसरा वो बैठा है वो $100 में दे रहा है। अब जब $100 में दे रहा है, वो क्लाइंट उसके पास आएगा 100 में करवा लेगा, लेकिन वो उसे वक्ती तौर पे तो $100 मिल जाएगा, लेकिन वो पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क कर देगा। अगली बार वही क्लाइंट जब उसके पास आएगा ना, उसे पता होगा कि ये बंदा ऐसा है, रेट कम कर देता, अगली बार उसे 100 की बजाय 50 में वो काम करवाएगा। इस तरह क्या पूरी मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा। जो हमारा एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, जो म्यार बना हुआ है, वो जाया हो जाएगा। तो ये मना कर रहे हैं, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ, जितने भी इंस्ट्रक्टर बैठे हैं, मेंटोर हैं, वो मना करते हैं कि आप ऐसा ना करें, थोड़ा सब्र कर लें, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड ना गिराएं। जो स्टैंडर्ड है अपना वो मेंटेन रखें। तो अपनी सर्विस आपने ये नहीं करना भाई कि मैं $10 में भी दे रहा हूँ, कुछ तो आ रहा है, ये नहीं देखना। आपने जो स्टैंडर्ड है प्रॉपर उसे मेंटेन करना। ये साकिब अजहर ने ये पोस्ट की थी। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं लोग ना, तो इसलिए स्टैंडर्ड कम हो रहा है। और कोई क्वेश्चन? सर जी, प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम कहीं से भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं, मतलब अलीबाबा से या कहीं और से? नहीं, वो प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट अच्छा सेल जो करना है, मतलब प्राइवेट लेवल के लिए, तो सोर्सिंग हम कहीं से भी, वो कहीं से भी उठा सकते हैं, इट्स अप टू अस। लेकिन सबसे सस्ती जो पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो चाइना से पड़ती है। तो उसकी सोर्सिंग आपको करवाई सिखाई जाएगी कि वो सोर्सिंग आपने कैसे करनी है। सही हो गया, जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये बता दें कि मतलब कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, मतलब मार्केट में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो इस तरह मतलब किस तरह अंदाज़ा होगा हमें? अच्छा, ये प्रोडक्ट जो हमें पता चलेगा कि किसका रेवेन्यू ज्यादा है, ये प्रोडक्ट हंटिंग में आएगा। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे उसमें ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके लिए प्रॉपर टूल्स होते हैं, ये टूल्स आपको दिए जाएंगे। ये ऊपर देख रहे हैं, ये मेरी एक्सटेंशन लगी हुई है, हीलियम, ईग्रो, ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, नहीं ये है गूगल इनपुट टूल, ऑनलाइन सेलर एड ऑन है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रामरली, वायरल लॉन्च, उसके बाद 2 और हैं, जंगल स्काउट और जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन, कीपा। ये चीजें इनके थ्रू, और कुछ एक मैनुअल हंटिंग है उनके थ्रू हमें इनके रेवेन्यू का पता चलता है। डायरेक्ट मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन इनका मैंने इसका हेलमेट का किया था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस हेलमेट का मैंने किया था ऑलमोस्ट 1 माह पहले। इनका रेवेन्यू जो होता है ना, ये वीकली बेसिस पे चेंज होते हैं। ठीक है, तो मैंने 1 माह पहले ये चेक किया था इसका, और इसमें जो बेस्ट जा रहा था वो 1,39,000 और समथिंग डॉलर जनरेट कर रहा था। ठीक है, एक जो था वो 84,000 कर रहा था, मतलब इस रेंज में, और एक जो था 30 में, और बाकी जो थे 10, 8, मिनिमम $7,000 तक प्रॉफिट गया था इसका, जब मैंने चेक किया था। अभी ये टूल्स मैं सुबह इंशाल्लाह, अभी मेरे लॉग आउट हो गया, मेरा लैपटॉप खराब था, ये अभी मैं न्यू लिया है, आज बिल्कुल आज ही लिया। अभी ये सारी चीजें इसमें कर रहा था। ये देखिए नीचे मेरी डाउनलोडिंग पॉज हुई, ये डाउनलोडिंग अभी मैं कर रहा हूँ, ये डाउनलोडिंग कर रहा था मैं, तो फिर लेकिन क्लास का टाइम हो गया तो फिर इस साइड आ गया। ये सुबह फिर जैसे फर्दर हम क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रेवेन्यू कितना है,
इसका प्रॉफिट कितना है, ये कितने में सोर्स हो रही है, इसमें आपको मंथली कितना बच सकता है, एक प्रोडक्ट से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी चीजें आपको ईच एंड एवरीथिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, हंटिंग, सोर्सिंग, शिपमेंट प्लान, पीपीसी कैंपेन, हर चीज आपको डिटेल में करवाई जाएगी। सर ये जितने भी टूल्स आपने अभी ऑन किए तो ये अभी पेड टूल है या फ्री है? ये पेड टूल है मेरे पास। अच्छा सर। हाँ, आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे कोर्स के दरमियान, कोर्स के बाद और आपको खुद करना पड़ेगा। और सर हर टूल का जो है ना मतलब उसकी अपनी स्पेसिफिक फंक्शन होंगी। एग्जैक्टली, वो सारे जब हम हंटिंग में जाएंगे तो हर टूल को एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में, प्रैक्टिकली, डोंट वरी, और उसके जो फंक्शंस हैं उनको भी फर्दर आगे प्रैक्टिकली किया जाएगा। और सर ये जितनी भी चीजें आप बता रही है तो ये सारी मतलब दराज के लिए भी अप्लाई हो रही है कि नहीं? दराज से हाँ, इससे मतलब दराज जब अमेज़न का आप कर लेंगे ना, अमेज़न इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब मैंने आपको ये मंथली इसका एनुअल जनरेशन दिखाई है कि इसका एनुअल रेवेन्यू कितना है, ये देख लें। एनुअल रेवेन्यू इसका 2017 में 1,77,866 था, 2020 में कितना है, $3,86,064 ठीक, जी इतना जी। ज्यादा है। खुद देखें कितना ह्यूज डिफरेंस है, कितने सालों में, 3 सालों में। और 2021 में जब से लॉकडाउन हुआ है ज्यादा लोग अमेज़न यूज कर रहे हैं, तो अब इसका तो और ज्यादा, अब इसका 500 के लगभग होना है इसका, ठीक है, 5 करोड़, 5 लाख और समथिंग, ठीक है। तो अब देखें अमेज़न के ये चीजें, मतलब इसका रिवेन्यू आ रहा है। जब आप दराज पे आते हैं, अमेज़न का जब आ जाएगा आपको हर चीज आ जाएगी। दराज आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मैट्रिक कर लें तो आपको 3-4 क्लास की किताबें लगती हैं कि यार वो तो बहुत आसान था। सिमिलरली जब अमेज़न कर लेंगे, दराज आपके लिए हलवा होगा। यस सर। सर आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास मतलब ये जो अभी आपने चीजें समझाई है ना, ये जितनी भी हेडिंग्स है, तो इसकी जी, अगर आपके साथ मतलब इजी नोट्स अवेलेबल हो तो आप जरा अगर ग्रुप में सेंड कर दे तो अच्छा, इस तरह देखिए ये जो मैंने ये अभी जरा। समझाया है, ये इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। जी इसकी जी। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, इसका लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये तो मैनुअली आपको मैंने कॉमन चीजें बताई हैं जो थी। अभी आज मैंने आपको कोर्स का कोई कुछ नहीं करवाया, सिर्फ कोर्स की गाइडलाइन दी है कि आपके माइंड में अमेज़न का बैठ जाए, आपने कि अमेज़न है क्या चीज, वर्चुअल असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट, ये कि वर्चुअल असिस्टेंट कैसे, आपने अर्निंग कैसे करनी है अमेज़न, ये चीजें पता होंगी तब आप कोर्स करेंगे ना। जब ये चीजें पता ही नहीं है फिर कोर्स करने का फायदा। फर्दर जो जी प्रॉपर कोर्स होगा वो कल से स्टार्ट होगा। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आपको हैंड ऑन हैंड आपने मतलब ना खुद हैंड रिटन नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। आपको नोट्स हम भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको खुद भी बनाने पड़ेंगे। वो जी फर्दर जी मैं बिल्कुल। बताऊंगा कि क्यों बनाने हैं। क्योंकि जब असल अगर में मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूं, वो मैंने नोट्स किया अपने मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग बनाए हैं। जो आप नोट्स बनाएंगे आपने खुद हाथ से, वो आप अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल भी जाए आपके पास, अगर आप कहते हैं ठीक है मेरे पास जब कोई कस्टमर आएगा मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो मैं वीडियो देख के उसे आंसर दे दूंगा। अब वीडियो 2 घंटे की वीडियो हो तो आप उसे क्या आंसर देंगे? जी सही बात है, सही खुद ही हाँ, मतलब बनाएंगे। लेकिन असल में अभी ये जितने भी आपने बात एक्सप्लेन की है ना तो इसमें मतलब अक्सर चीजें जो है ना भूल गई है, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अगर आपके नोट्स मिल जाए ना तो उससे भी बंदा देख ले तो कुछ ना कुछ फायदा उससे उधर से जी भी जी, हो जाता है ये ना। आपको वीडियो, ये पूरी वीडियो मिल जाएगी आपकी, डोंट वरी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, इंशाल्लाह, यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? किसी का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आज के अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड, या मेरे कोर्स से रिलेटेड, या मेरे रिलेटेड कोई मुझे जानना चाहता है, तो कोई भी सर अपने आप बारे पूछ में सकते कुछ बता दें सर, कहाँ से हैं, क्या कर रहे सर हैं? आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, आप जरा थोड़ा सा बताएंगे? हैं। अच्छा, चले, मैं सरगोदा से हूँ, ठीक है, राना सकीम अजहर नाम है मेरा, ठीक है। एफएससी की हुई है मैंने, और अभी फर्दर आगे कर रहा हूँ बीबीए, ठीक है। बिजनेस फील्ड ही मेरा माइंडसेट ही बिजनेस का है। और मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि मैंने कोर्स किया, ठीक है, अराउंड अबाउट 2 मंथ कोर्स का था, कोर्स ड्यूरेशन थी। उसके बाद मुझे कम से कम 1 माह 2 माह लगे, तब मुझे मैक्सिमम पीरियड 3 to 4 मंथ लगा इसमें अपना एक नाम बनाने में, ठीक है। मैंने फिर क्या किया, मेरे पास अकाउंट्स आए, 1-2 दिन मैंने पोस्ट की, फिर फर्दर मेरा अपनी मेथोडोलॉजी थी, मेरे पास टीम है, मैंने फिर टीम वर्क किया। फिर हमारे पास अकाउंट्स जो होल्डर थे खुद आए, ठीक है। मैंने कोई फाइवर का प्लेटफॉर्म इसके लिए यूज नहीं किया, ठीक है। और बाकी हाँ, फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन किए थे।
वहां पे मैंने क्या करता था कि जिसने भी कोई डाउट अपना लिखा होता ना, किसी स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, उसने लिखा होता है मुझे यहाँ पे इंटरप्ट हो रहा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तो उस चीज को मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दिया। अब वहाँ पे जो ग्रुप्स हमने ज्वाइन किए होते हैं, वहाँ पे अकाउंट होल्डर भी होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं, वो चीजें देख रहे होते हैं। जब मैंने ये प्रोसीजर किया, मैं मोस्टली हर पोस्ट में ना कोशिश करता था जितनी मेरे सामने आए ना, मैं उससे जो ऐसी पोस्ट है मैं उसे आंसर दूं। फिर टीम वर्क होता था, फिर हमने टीम वर्क अपना पेज बनाया फेसबुक पे, फिर फेसबुक उस पेज के थ्रू हम लोग कमेंट करते थे। फिर उस फेसबुक के थ्रू जब कमेंट होता था तो जो भी इन्वेस्टर, जो भी अकाउंट होल्डर होता था, पेज विजिट करता था, पेज देखता था, पेज बड़ा अच्छा सा डिस्प्ले किया, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता। जैसे कांटेक्ट करता है फिर वो इंटरव्यू अरेंज करता है, 1-2 मीटिंग्स अरेंज करता है, लाइव मीटिंग, जिस तरह अभी हमारी लाइव चल रही है इस तरह लाइव मीटिंग अरेंज करता है। लाइव मीटिंग अरेंज की, उससे अपने स्किल्स का दिया कि मेरे पास वाकई के स्किल हैं, स्किल उसे इंटरव्यू हुए, यूके के हुए, तो यूके के मोस्टली। अब मेरा ये इसमें मेरा ये हुआ, मेरा लक चल गया, यू कैन से लक, कि मुझे यूके की एक मिली अकाउंट होल्डर, ठीक है, होलसेलर, उनकी नेबर में थी एक और फीमेल, वो भी अकाउंट होल्डर थी, वो भी। अब दोनों के मैं अकाउंट होल्ड कर रहा हूँ, मतलब दोनों का, मतलब मैं एक सुन, तो दोनों रिलेटिव हैं, ठीक है, तो दोनों का वो कर रहा हूँ मैं। उसके बाद उन्हीं दो का कोई रिलेटिव था यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है, और वो दराज पे काम कर रहा था ज्वेलरी का। अब उसके पास राउंड अबाउट 30 प्रोडक्ट्स थे, 30 या इससे मोर देन 30, मेरे पास फिलहाल 30 आए हैं। अब इस 30 उन्होंने कहा लिस्टिंग इनकी करनी है और इसकी ऑप्टिमाइजेशन करवानी है प्रोडक्ट की, आप क्या लेंगे? मैंने उन्हें कहा पर प्रोडक्ट 5000, क्योंकि दराज का था तो दराज का मैंने उन्हें 5000 बताया, उन्होंने कहा ठीक है। मैं पर प्रोडक्ट 5000 उनसे चार्ज किया, और अब 30 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट की मैंने लिस्टिंग उन्हें प्रोवाइड की है, कुछ की भी रहती है, वो फिर डेली बेसिस पे जिस तरह मेरे पास टाइम होते हैं मैं उन्हें लिस्टिंग दे देता हूँ। अब 30 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, खुद अंदाजा लगा लें, अच्छी खास से, मतलब 1.5 लाख ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स में लिस्टिंग की है, कुछ रहते हैं, क्योंकि इसमें पिक्स वगैरह लगानी होती हैं, पिक्स बड़ी स्टैंडर्ड की चाहिए होती हैं, वो फर्दर जब आप लिस्टिंग करोगे तो उसमें बताऊंगा कि कैसी पिक्स चाहिए होती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग पिक्स अरेंज करना थोड़ा सा ना उसमें टाइम लग जाता है। और उसके बाद ये यूके का आपको बता रहा हूँ, यूके में मैं प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा हूँ कि पर प्रोडक्ट 10% प्रॉफिट ले रहा हूँ, आपको बताया है मैंने। उसके बाद यूएई का अकाउंट आया, मैंने वो होल्ड किया, ठीक है, और मतलब इस तरह फिर मेरा टाइम बहुत कम लगा, हालांकि लोगों को इसमें टाइम लग जाता है जो टीम वर्क नहीं करते, जो इंडिविजुअली करते हैं। तो टीम वर्क करने में ये होता है कि जल्दी अकाउंट्स मिल गए और आराम से आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी थी छोटी सी स्टोरी, इस तरह मेरे पास क्लाइंट्स आए और इस तरह मेरा जल्दी से अपना किया। अब मैं सोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, जब सोर्स इंक्रीज हो जाएगी मेरी तो ऑटोमेटिकली, अब खुद देखिए मेरे पास 3 अकाउंट्स हैं और दराज का चौथा अकाउंट ये। और अब मैं दराज का यहाँ पे सरगोदा में एक नेटवर्क अपना बना रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर वो मेरा नेटवर्क बन जाए, वो नेटवर्क आपको बताऊंगा मैं जब आपकी ये लिस्टिंग और हंटिंग कंप्लीट होगी कि वो नेटवर्क बनाना कैसे आप अपने शहर में बना सकते हैं। और नेटवर्क बना रहा हूँ, अगर वो मेरा नेटवर्क सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर समझे मैं बैठ के खाऊंगा। वो मेरा नेटवर्क बस वर्किंग में है, वो एक मीटिंग होनी है दराज के मेन सेंटर कराची में, वहाँ पे फिलहाल मैं उनके साथ कॉन्टेक्ट में हूँ कि मीटिंग अरेंज करूँ, उसके बाद वो नेटवर्क प्रोसीजर है। अच्छा सर, क्वेश्चन है, आप टीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो क्या टीम उसको सेलर को शो करवाना पड़ेगी, मतलब जिसका हम अकाउंट होल्ड करेंगे? नहीं, डिपेंड करता है, करवाना चाहें तो करवा दें, ना करवाना चाहें तो ना करवाएं, डिपेंड अपॉन मतलब उसके अकाउंट में अब जब 2 से 3 लोग एंटर होंगे और वो काम करेंगे तो हाँ, उसको तो इस चीज का पता चलेगा, तो वो नहीं नहीं, 2 से 3 लोग एंटर नहीं होंगे। इस तरह अकाउंट मोस्टली क्या होते हैं, अगर आपसे कोई सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा रहा है तो पूरा अकाउंट आपको नहीं देगा, कोई सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करवा रहा है तो आपको पूरा अकाउंट नहीं देगा, अकाउंट आपको पूरा वही A to Z होल्ड करना हो जिसने, ठीक है। A to Z जो होल्ड कराएगा वो भी सिर्फ एक को लॉग इन करेगा, फिर आप में से सिर्फ एक बंदा उसमें लॉग इन करेगा। हाँ, वर्किंग कोई भी कर दे बैठ के, आप आप थक जाते हो तो आप अपने साथ वाले दूसरे टीममेट को कहो, आप मैंने लिस्टिंग कर दी, तू आगे सोर्सिंग चेक करी यार, थोड़ा सा काम है, तब उसे तो नहीं ना पता कि लैपटॉप पे काम कौन कर रहा है, लॉग इन एक ही से होना है आपने, ठीक, लैपटॉप, ठीक ठीक ठीक, यही मेरा सवाल था। हाँ, आईपी एक से लॉग इन होना, ये नहीं कि आप तीनों अलग अलग आईपी से लॉग इन हो जाओ और तीनों काम करो, ऐसा सीन नहीं होगा। सही। हाँ, आपको कितना अर्सा हो गया और सर? फिर मुझे 3 to 4 मंथ बस। मैं बड़ा फखर से बताता हूँ। और मजे की बात ये यार कि जिस कॉलेज से मैंने किया है ना,
अब उस कॉलेज से मुझे ऑफर आई है कि आप हमारे कॉलेज में लेक्चर्स दें फिजिकली। माशाल्लाह, सही जबरदस्त। है। कमाल है यार कसम से। आज प्रिंसिपल से इसी पे मीटिंग थी मेरी, गया हुआ था मैं। वो कहते हैं आप आके फिजिकली लेक्चर्स दें। अरे ठीक है चलें। सर इतने कम पैसों में वैसे कोई करवा तो नहीं रहा, तो बस अल्लाह ताला ने इसी का फल दिया होगा आपको। हाँ एग्जैक्टली। बस यार मैं जब किए था ना तो घूमा था बहुत ज्यादा, 62,000 भी, फिर 44,000 भी, 47,000 पे आके डन हुआ था। और फिर मुझे पता है ना क्या कोई प्रोसीजर था फी का, क्या तरीकाकार था। तो फिर बस यार। सर अभी आपके साथ कितने टीममेट है जो वर्किंग कर रहे हैं? मेरे पास अभी फिलहाल सिर्फ एक है, और ये सिर्फ आप लोगों को पता है, आपके अलावा किसी को नहीं पता। ठीक है। बाकी वैसे ये है कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हम 2 टीम मेंबर हैं, ठीक है, और एक जो और अब मेरे लेट्स सपोज हम दोनों बिजी होते हैं, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास अगर स्किल्स हैं तो मैं उनसे मैसेज कर लेता हूँ। मेरे कोर्समेट हैं उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उन्हें वो टास्क दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आप ये टास्क करो, मैं आपको इतने पेमेंट कर दूंगा और मुझे ये टास्क इस टाइम तक रेडी चाहिए, तो फिर वो मुझे टास्क करके दे देते हैं। मतलब वो भी फिर मेरी क्या टीम ही समझे आप, जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे साथ कांटेक्ट में सारे हैं। राउंड अबाउट वो 20-25 बच्चे हैं, फीमेल मेल समेत। तो अब मैं जब भी कोई टास्क होता है तो फिर मुझे पता है मेरी क्लास के थे, मुझे पता है ये कौन लाइक था कौन ना लाइक था, कौन किस स्किल में अच्छा था। तो फिर मैं जो स्किल हो उससे रिलेटेड उस बंदे से कांटेक्ट कर लेता हूँ और उससे चार्जेस दे के काम करवा लेता हूँ। सर अब हम आपके लिए फ्री करेंगे लेकिन आप हमें देंगे टास्क, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम कर ले तो हमारे लिए बेहतर होगा। देखें ऑब्वियस सी बात है, देखें और कोई फायदा ना हो जब हम इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, हमारे रिलेशन बहुत डेवलप हो जाते हैं। अब मेरा कोई ऐसा शेयर नहीं होगा जहाँ पे मेरा ताल्लुक ना हो, ठीक है, मतलब कोई ना कोई रिलेशन मेरा डेवलप हो गया। अब यूके में हो गया, यूएई में हो गया, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में, मुल्तान में, लाहौर में, गुजरांवाला में, सिंध में, हैदराबाद में, तो हर जगह हर शहर में कोई ना कोई मेरा ताल्लुक वाला बन ही गया। अब रिलेशन जनरेट हुआ है, फिर डिपेंड सारे स्टूडेंट हैं। अब मुझे पता है कौन सा स्टूडेंट किस स्किल में होगा। जब मैं एंड पे जो असेसमेंट्स लूंगा, जो असाइनमेंट्स दूंगा, उसमें मुझे सारा पता चल जाएगा कि कौन बच्चा किस स्किल में माहिर है, कौन एक्सपर्ट है, कौन एक्सपर्ट नहीं है, किसे कितना आता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ। अच्छा मेरी क्वालिफिकेशन का यहाँ कमेंट है, मैंने एफएससी की है और अब आगे बीबीए कर रहा हूँ। नहीं सर हमें उससे कोई लिंक नहीं है, हमें स्किल चाहिए और वो आप अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। यार इसके लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए ना अमेज़न पे काम करने के लिए, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश, ठीक है, और उसके बाद बस मैट्रिक की है तो आप बहुत अच्छे से काम आराम से कर सकते हैं। मियां वाली का नाम सुना हुआ है किसी ने? मियां वाली सर कराची से हम हाजिर हैं आपके लिए। तो बिस्मिल्लाह जनाब इंशाल्लाह। अच्छा मियां वाली का नाम सुना हुआ है? मियां वाली देखा भी होगा लोगों ने। हाँ मियां वाली पे वहाँ पे एक आदमी है, वहाँ पे एक आदमी है जी, अनपढ़ है, ठीक है, मतलब उसने सिर्फ मिडिल पास किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसे अमेज़न का उस काम थोड़ा सा आता था, उसने सीखा, उसने क्या किया अपनी टीम बना लिए, उसने पढ़े लिखे बच्चों को अपने पास काम पे रखा है, उन्हें मंथली बेसिस पे 30 से 40 हज़ार दे रहा है। अब जो बच्चा जॉबलेस है, लेट्स सपोज उसने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, कोई डिग्री की हुई है, जॉबलेस है, उसे कोई जॉब नहीं मिल रही, उसे कोई बंदा कहे कि भाई आप मुझे 4 घंटे टाइम दो, मैं 30 हज़ार दूंगा महीने का, वो तो भाग के जाएगा। अब उसने क्या किया, खुद उसे इंग्लिश नहीं आती, उसने पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी पर रख लिया और वो महीने के 6 लाख कमा रहा है, और 6 लाख में से उनकी तनख्वाह 4 बच्चे उसने रखे हैं, चारों की तनख्वाह दे के भी वो आराम से अपना प्रॉफिट कितना राउंड अबाउट 4 लाख तो कमा ही लेता होगा सारे खर्चे निकाल के। हाँ फुल अनपढ़ है यार, डिपेंड करता है फिर आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, आप कितने इसमें ना आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितने सीरियस हैं इस फील्ड में, उस पर डिपेंड करता है ये सारा। सर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब ये जो हम दे रहे हैं आपको ये हैंड्स ऑन है? देखें अभी यहाँ पे आज तो कोई हैंड्स ऑन नहीं था, लेकिन जब हम करेंगे मैं कोर्स में आपको प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दूंगा। हैंड ऑन एक्सपीरियंस से क्या मुराद है, जो भी टास्क होगा आप अपने हाथों से करें। अब लिस्टिंग की मैं प्रॉपर शीट आपको प्रोवाइड करूंगा, जो अमेज़न शीट प्रोवाइड करता है, वो शीट आपको कोई नहीं प्रोवाइड करोगा, वो शीट मैं प्रोवाइड करूंगा लिस्टिंग की। फिर एक एक चीज आपको हर चीज वेबसाइट प्रॉपर करके फिर आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट दूंगा और शीट भी दूंगा जिस पे आपने मुझे करके देनी है, ठीक है, और जो तरीकाकार होगा वो डेली बेसिस पे समझाऊंगा,
लिस्टिंग किस तरह होती है, हंटिंग का हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मेन हंटिंग का हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है। उसके लिए टूल आपको प्रोवाइड करूंगा। वो मोस्टली स्टूडेंट्स को टूल का नहीं पता होता, टूल यूज करने नहीं आते होते, तो उन्हें हैंड ऑन एक्सपीरियंस का मसला बनता है। जब आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, टूल्स आपको यूज करने सिखा दिए जाएंगे प्रैक्टिकली, तो फिर आपको डेली बेसिस पे टास्क दिए जाएंगे कि आपने ऐसा मुझे एक प्रोडक्ट हंट करके देना है, ऐसा प्रोडक्ट मैं क्राइटेरिया दिया करूंगा कि ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी प्राइस इतनी हो, रिवेन्यू इतना हो, सेल इतनी हो, रिव्यूज इतना, ऐसा प्रोडक्ट हंट करके दो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स करेंगे, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस तो ऑटोमेटिकली आएगा। मेन चीज जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस का मसला आ जाता है, टूल्स का आ जाता है। लोगों को टूल यूज करने नहीं आते होते, या फिर उन्हें टूल मिलते नहीं है, वो हम करेंगे। ये जो टूल आप देंगे हमें, ये बस मतलब ड्यूरिंग लेक्चर ही होंगे कि बाद में भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे, या बाद में हमें दोबारा से परचेज करने पड़ेंगे? बाद में आपको परचेज करने पड़ेंगे, सिर्फ ये लेक्चर्स के दरमियान होंगे। ठीक है, ये सिर्फ लेक्चर के लिए होंगे, मतलब ये दो माह का कोर्स होगा, सिर्फ 2 माह के लिए होंगे। बाद में तो फिर आप सर क्या है जी, क्या हम ये टूल्स परमानेंटली नहीं परचेज कर सकते? नहीं, परमानेंटली नहीं, ये मंथली बेसिस पे होता है। परमानेंटली वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। ओके जी जी। सर अभी ये टूल्स वैसे आपको अभी कितने तक में पड़ रहे हैं? एज यू नो पाकिस्तानी जो है वो जुगाड़ लगाते हैं, तो अभी तक किसी ने इसको क्रैक वगैरह नहीं किया? नहीं, इसमें क्रैक करने वाला सीन ही नहीं है ना यार। डेली बेसिस पे इसके कोड चेंज करते हैं, डेली बेसिस पे चेंज होता है ये। जब आप प्रोफेशनली बनोगे ना, आपको पता चलेगा नहीं ये हो ही नहीं सकता यार। पाकिस्तानियों ने जुगाड़ लिया बनाया हुआ है, वो फिर फर्दर जब आपको फील्ड में आओगे फिर वो जुगाड़ बताऊंगा। पाकिस्तानियों ने एक जुगाड़ किया हुआ है, तो पाकिस्तान में किस नाम से जुगाड़ में करते तो बताऊंगा आप लोगों। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास एंड करें। ये टूल्स मिनिमम कितने रुपए में पड़ जाते हैं? कैसे टूल्स के मिनिमम कितने प्राइस में मिल जाते हैं, जितने भी मतलब अलग रिक्वायरमेंट? प्राइस होता है, ये महंगे पड़ जाते हैं। ये राउंड डिपेंड करता है, आपको टूल प्रोवाइडर कोई अच्छा मिल जाए तो ये आपको पड़ जाते हैं जी 5,000 में भी, 6,000 में भी, 3,000 मिनिमम 3,000 तक मिल जाते हैं टूल। उसमें भी 4 टूल तो फिर आईपीज हैं, वो बाद की बात है। आप तो वो टेंशन ना लें, वो आपको मिल जाएंगे टूल इजीली। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ चले, ठीक हो गया। ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्लास सेंड करते हैं। ठीक है, टाइम अच्छा हो गया, 11:18 हो गए। बाकी बात जो कल क्लास होगी, कल की क्लास में हम प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे और फिर लिस्टिंग इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।